नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारत के मैप देख रहे थे, इंडियन मैप। तो इंडियन मैप में आज हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, ठीक ना। तो जो पूर्वोत्तर भारत है आपके, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से सिक्किम से लेकर इधर के, ठीक ना। तो आज हम लोग पूर्वोत्तर भारत को देखेंगे। तो जो पूर्वोत्तर भारत है आपका, पूर्वोत्तर भारत में टोटल 8 राज्य आते हैं। कितने? 8 राज्य आते हैं। ये जो आपके 7 सिस्टर हैं, कौन कौन? आपका असम, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 हुए। इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किसे? 7 बहनें या 7 सिस्टर। और जो ये सिक्किम है, ये 7 सिस्टर में नहीं आता, ये पूर्वोत्तर भारत में आता है। तो पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? टोटल 8 राज्य, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की संख्या अगर पूछेगी तो कितना बताएंगे? 8, ठीक ना। और लेकिन अगर 7 सिस्टर पूछ दिया तो कितने आते हैं? 7। उसमें सिक्किम नहीं आता। एग्जाम में एक बार पूछा है कि इसमें से कौन 7 सिस्टर का अंग नहीं है, तो उसमें सिक्किम आपका आंसर होगा, ठीक ना। तो 7 सिस्टर में कौन नहीं आता? सिक्किम, ठीक। तो जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में हमने सिक्किम को देख लिया था। अब आज हम लोग क्या देखेंगे? 7 सिस्टर। ये बाकी के जो 7 आपके राज्य हैं, इनको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो पहले देखते हैं कि यह भाग किसका है, किस पर्वत का भाग है। तो जो पूर्वोत्तर भारत है वो हिमालय का है, ठीक ना। तो हिमालय जो है उसका भौतिक विभाजन हिमालय का 2 प्रकार से होता है। जैसे आपका भौतिक विभाजन अलग होता है। भौतिक विभाजन में देखें अगर हिमालय के, हिमालय का भौतिक विभाजन में एक 3 प्रकार से है, 3 भागों में बटा है, ठीक। जो पहला है आपका वो है ट्रांस हिमालय, ट्रांस का। और दूसरा जो है ये है मुख्य हिमालय। कौन सा है? मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और तीसरे नंबर का है पूर्वांचल हिमालय। क्या है? पूर्वांचल हिमालय, ठीक ना। यहाँ पे तो पूर्वांचल हिमालय जो है, पूर्वांचल हिमालय, ठीक ना। तो आपका ट्रांस हिमालय 3 भाग हैं इसमें। कौन कौन? इसमें है आपका सबसे काराकोरम, इसके बाद यहाँ पे लद्दाख और जास्कर, इसकी 3 उपश्रेणियां हैं। मुख्य हिमालय, इसकी भी 3 उपश्रेणियां हैं। कौन कौन? पहला है आपका कौन सा? बृहद हिमालय या महान हिमालय। उसके बाद होता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और तीसरे नंबर का शिवालिक हिमालय। तो इसकी भी 3 उपश्रेणियां, इसकी भी 3 उपश्रेणियां। फिर इसके बाद आता है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं जैसे आपकी पटकाई भूमि, ठीक, मिकिर की पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां इसके अंतर्गत है पूर्वांचल। और जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल हिमालय, ये वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक। ये वाला जो 7 सिस्टर इधर के हैं, असम, और ये नीचे तक जाता है आपका कहां तक? ये जो नीचे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी पूर्वांचल पहाड़ियों का उभरा हुआ भाग है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे धस गई है ये पहाड़ियां। और इसके बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये भाग है, ये पूर्वांचल, तो हिमालय के पूर्वांचल हिमालय का भाग है, ठीक। फिर अगर भौतिक विभाजन के तौर पर हिमालय को देखेंगे, किसके? ये था ये आपका भौतिक विभाजन। अब प्रादेशिक अगर विभाजन पर देखें, प्रादेशिक विभाजन में देखें अगर इसको, तो एक इसका अंग है असम हिमालय का। अगर प्रादेशिक के रूप में देखें तो आपका पहले कौन सा आता है? कश्मीर हिमालय, ठीक, कश्मीर हिमालय आता है। फिर इसके बाद आता है क्या आपका यहाँ पे? कुमाऊं हिमालय। फिर इसके बाद कौन सा आता है आपका? नेपाल हिमालय। फिर इसके बाद आता है आपको असम हिमालय, ठीक। तो ये अगर प्रादेशिक आधार पर देखें तो पूर्वोत्तर जो भारत है वो है असम हिमालय का भाग, ठीक। और अगर भौतिक विभाजन में देखें तो पूर्वांचल हिमालय का, ठीक। तो यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियां, यहाँ के लिए जो लोकल में जानते हैं वो पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से, ठीक ना। तो आज हम लोग पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर हैं उन राज्यों को देखेंगे, सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम को हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो चलिए उसको डिटेल से देखते हैं। यह है आपका पूर्वोत्तर भारत।
तो पूर्वोत्तर भारत में हम लोग देखते हैं सिक्किम को, ए आपका सबसे कौन है असम को। असम यहाँ का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जो पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर हैं, 7 सिस्टर में सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से कौन है, असम है। ठीक, तो असम की राजधानी क्या है आपकी, असम की राजधानी दिसपुर है। क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन असम का जो सबसे बड़ा शहर है वो है गुवाहाटी। क्या है, गुवाहाटी। यहाँ पे है गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक ना। यहाँ का असम का जो हाई कोर्ट है, असम का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, गुवाहाटी में ही, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी में। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे जो ये है असम का क्या, हाई कोर्ट। ये 3 और राज्यों का भी यहाँ पे दिखाई, मतलब ये जो खंडपीठ इसकी है तो अलग अलग राज्यों में है इसकी, लेकिन मुख्य हाई कोर्ट इसका अलग 3 राज्यों का भी यही है। कौन सा, गुवाहाटी। किसका किसका, आपका इसका अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है, ईटानगर में, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे। फिर इसका जो है अगला वाला है ये नागालैंड। नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ है, यही है, गुवाहाटी। इसके बाद आपका मिजोरम, मिजोरम का हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी। तो असम का हाई कोर्ट गुवाहाटी, उसके अलावा अलग से 3 राज्यों का हाई कोर्ट भी कौन सा है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका मिजोरम। ठीक, इन 3 राज्यों का हाई कोर्ट कौन सा है, गुवाहाटी। तो एग्जाम में आपको फंसाने के लिए कई बार ऐसे एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपका अलग से जो हाई कोर्ट है वो है इम्फाल का, मणिपुर का अलग से हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अगरतला में अलग से हाई कोर्ट है। ठीक, और मेघालय का अलग हाई कोर्ट है, शिलोंग। ये तीनों हाई कोर्ट शिलोंग, मेघालय में जो है मेघालय का, इम्फाल मणिपुर का और अगरतला, ये 2013 में, कब, 2013 में तीनों हाई कोर्ट बने हैं। तो इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे है आपका डिगबोई, असम का डिगबोई। क्या, असम का डिगबोई, असम का जो डिगबोई है, और यहाँ पे है डिब्रूगढ़। क्या है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़। ये दोनों पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए असम के जो डिगबोई और डिब्रूगढ़ है, यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। तो इसके लिए किसके लिए फेमस है, कई बार एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो असम का डिगबोई और डिब्रूगढ़ वाला क्षेत्र है ये पेट्रोलियम के पदार्थ के लिए फेमस है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे उसके जस्ट नीचे ये है जोरहट। क्या है, जोरहट, ध्यान रखेंगे, जोरहट। जो जोरहट है ये चाय के लिए बहुत ही फेमस है। पूरे भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। कहाँ, असम में। और असम में जोरहट जो है, इसे अगर बोले तो चाय की राजधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाय की राजधानी। तो असम में के जोरहट में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इसके जस्ट ऊपर क्या है, यहां से जब आपका ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में और जब असम में आती है, तो असम में ही एक है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुलू द्वीप। कौन सा द्वीप, माजुलू द्वीप, माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, नदी द्वीप। इसे ध्यान रखेंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है, इसका आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर है कौन सा, माजुलू द्वीप। ये कहाँ है, असम में। असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये एग्जाम में पूछा है और पूछने का चांस भी रहता है इसका। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे है आपकी 2 पहाड़ियां हैं,
असम में। यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे मिकिर पहाड़ी, कौन सी, मिकिर पहाड़ी। और इसके बाद यहाँ पे ये है मिकिर पहाड़ी, ठीक। यहाँ पे है रेंगमा पहाड़ी, दो पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ियां। ये सब पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग है, पूर्वांचल हिमालय जो है उसका भाग है, ठीक ना। तो मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों के ऊपर में यहाँ पे कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम का सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस लिए फेमस है, यहाँ पे एक सिंग वाले गेंडा बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक एक सिंग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इसके बाद यहाँ पे है एक और राष्ट्रीय उद्यान जो असम का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इन दोनों एग्जामों को आपका ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान को एग्जाम में पूछा है। कौन कौन सा, मानस और काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, असम में। यहाँ पे आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, और ये जैसे ही मिकिर पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ी के ऊपर में क्या है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। यहाँ तक देख लिया। और जो जोरहट था आपका, ये जोरहट वाला क्षेत्र, ये आपका असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला गुवाहाटी है, उसके बाद ये है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला क्षेत्र ये है आपका सिलचर। क्या है, सिलचर। सिलचर ये भी शहर, बड़ा शहर है यहाँ का। तो सिलचर से क्या होता है कि सिलचर से पोरबंदर के लिए, कहां से, सिलचर मतलब पूर्वोत्तर भारत में, सिलचर से पोरबंदर के लिए जो आपकी सबसे बड़ी आपकी ये है रोड, जिसे बोलते हैं NH-27। NH-27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। NH-27 जो है, NH-27 ये कहां से, सिलचर से, सिलचर टू पोरबंदर, ये जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे, NH-27 आपकी कहां से, सिलचर से पोरबंदर, ठीक। फिर इसके बाद आपका यहां से जो सिलचर शहर है, ठीक, सिलचर से एक किस नदी पर किनारे है, बराक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, इसे ध्यान रखेंगे, बराक नदी। बराक नदी निकलती कहां से है, मणिपुर से। कहां से, मणिपुर से बराक नदी, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी, और सिलचर जो है इसी नदी के किनारे है, ठीक। फिर इसके बाद आपका जो ये है जोरहट, जोरहट जो है यहाँ पास, ये जोरहट है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो शहरों का नाम पूछ देता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इसे ध्यान रखेंगे। ये है आपका किस नदी के किनारे, जोरहट, ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी की दो और सहायक नदियां हैं। कौन सी, आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे अरुणाचल प्रदेश और असम में आपका दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसे असम में और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं, ठीक, दिहांग नाम से। फिर इसके बाद इसकी जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग। कौन सी, दिबांग, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित ये दोनों सहायक नदियां हैं। क्या हैं, सहायक। तो यहाँ की नदियों को भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश और असम में किस नाम से जानते हैं, आपका मेन रूप से अरुणाचल प्रदेश में, असम में आपका ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानते हैं, लेकिन कुछ भागों में वहां भी दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से, दिहांग नाम से, ठीक। इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित, ये दोनों मुख्य रूप से असम की ही नदियां हैं, ठीक। तो इन नदियों को भी अच्छे से देख लेंगे। तो इस तरह से हमने असम के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल से देख लिया है, ठीक। और इसके बाद हम अब लोग उसके ऊपर वाला जो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। तो पहले इसे थोड़ा सा हम लोग
मिटा लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका ये हुआ अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ईटानगर, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। ईटानगर जो है, यहाँ पे अब ये पहाड़ी पूरे क्षेत्र है, ये पूरा पहाड़ी वाले क्षेत्र है। तो जो आपका यहाँ पे पर्वत जो है, पर्वतीय वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पे 4 पहाड़ियां मुख्य रूप से हैं। कौन सी पहाड़ियां, 4 पहाड़ियां मुख्य रूप से हैं। ये हो गई आपकी, फिर इसके बाद ये वाला यहाँ पे एक, ठीक। ये सारी पहाड़ियां हैं। ये है आपकी कौन सी पहाड़ी, यहाँ पे सबसे ज्यादा डाफला पहाड़ी। कौन सी, डाफला की पहाड़ियां, डाफला पहाड़ी, ठीक। इसके बाद आता है ये वाली मिरी की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ियां, मिरी की पहाड़ियां, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कौन सी है आपकी, अबीर की पहाड़ियां, अबीर या अबोर बोलते हैं, कहीं कहीं अबीर कहीं अबोर बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है। इसके बाद है मिसमी की पहाड़ियां। कौन सी, मिसमी की पहाड़ी। ये 4 पहाड़ी मुख्य रूप से, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से आपको ऑप्शन में देके ये किसी को हटा के एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें से कौन से अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी नहीं पाई जाती है या पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ी, ये 4 पहाड़ियां मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर ये है ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी है आपकी, किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर, ठीक। और यहाँ के जो सीएम है आपके, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू जी। कौन सा, पेमा खांडू। फिर इसके बाद है आपका जो ईटानगर का हाई कोर्ट कहाँ है, आपका अरुणाचल प्रदेश का, इसका हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है इसका कहाँ है, ये है आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी। अरुणाचल प्रदेश की हाईकोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी, ठीक। फिर इसका देखेंगे जो ईटानगर है, ईटानगर में आप एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है, प्रसिद्ध क्या बोले उन्हें, जो कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान को जानते हैं सब लोग। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम बताइए आप लोग, उनकी पत्नी का क्या नाम था, कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम था रुक्मणी। क्या नाम था, रुक्मणी। रुक्मणी जी कहाँ की थी, ईटानगर की, ठीक। कहां से ध्यान रखेंगे इनको, ठीक ना। जो रुक्मणी थी वो कहाँ कहाँ की थी, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के, ठीक ना। इसे भी ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे आपके 2-3 दर्रे हैं मुख्य रूप से, उन दर्रों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये तिब्बत को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक। ये कौन सा दर्रा है यहाँ पे आपका, जो तिब्बत को जोड़ता है, ठीक। ये है आपका बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, ठीक। बोमडिला दर्रा जो है वो आपको किससे जोड़ता है, तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से, मतलब चीन को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, कौन सा, बोमडिला दर्रा। इसके बाद है आपका इस क्षेत्र में ये है, ये भी तिब्बत को ही जोड़ता है, ये है यांग्याप दर्रा। कौन सा, ये है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा, ठीक। तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में जब प्रवेश करती है तो इसी दर्रे से होकर करती है, किस दर्रे से, यांग्याप दर्रे से, यांग्याप
दर्रा से कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश यांग्याप दर्रे से होकर भारत में होता है। और यांग्याप दर्रा कहाँ है? यहाँ पास, ठीक ना। ये चीन को जोड़ता है। यांग्याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कौन सा? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है। किसको? म्यांमार को भारत से, ठीक ना। म्यांमार, म्यांमार को जोड़ता है। यह है दीफू दर्रा। दीफू, दीफू दर्रा, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे। कितने? 3 दर्रे। कौन से? यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी, यांग्याप दर्रे का बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, और इसके बाद दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। तो कौन सा? यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और बोमडिल्ला। इसको अगर 60 ट्रिक में याद करें तो इसे आप याद रख सकते हैं बो दिया। क्या कर दिया? बो दिया। जैसे खेती करते हो आप ना, तो कोई अन्न जो अनाज होता है उसको बोते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हैं 60 ट्रिक में बो दिया, मतलब बोमडिला, ठीक। और दी का मतलब दीफू दर्रा, या का मतलब है यांग्याप दर्रा। 360 आपको 60 ट्रिक्स के माध्यम से याद रखेंगे। बो दिया मतलब बोमडिला दर्रा और दीफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रदेश के में जो मुख्य रूप से चीजें थी उसको हमने देख लिया। अब अगली बार अगला हम लोग नागालैंड के बारे में देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले थोड़ा सा। यह है आपका नागालैंड, यह है नागालैंड, ठीक ना। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और जो आपका यहाँ का हाई कोर्ट है, किसका? नागालैंड का। नागालैंड का जो हाई कोर्ट है, एससी मतलब हाई कोर्ट, यह है आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक। इसे ध्यान रखेंगे नागालैंड का। इसके बाद यहाँ के जो आपके सीएम साहब हैं, कौन? सीएम साहब ये है नेफ्यू रियो। कौन सा? नेफ्यू रियो, ये है सीएम। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। इनके सीएम को ध्यान रखेंगे क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के सीएम को कोई याद नहीं रखता। तो ये छोटे राज्य हैं लेकिन इनके सीएम को याद रखना है क्योंकि ये आप ही के देश के राज्यों के सीएम हैं, ठीक। तो कौन है? नेफ्यू रियो। फिर यहाँ पे जो नागालैंड में है वो नागा जाति मुख्य रूप से यहाँ पे निवास करती है। कौन सी? नागा जाति, नागा जनजाति, नागा। और इन्हीं के आपका जो नागा जनजाति ज्यादा अधिक मात्रा में है यहाँ पे निवास करती है, और इसी के नाम पर इसका नागालैंड नाम पड़ा है, ठीक ना। फिर यहाँ पे नागालैंड में एक जो पहाड़ी है पटकाई बूम। कौन से? पटकाई बूम। ये वाली जो पहाड़ी है वो है पटकाई बूम, पटकाई बूम, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे नागालैंड में। यहाँ पे नागा जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद है इसके नीचे, इसके नीचे है आपका मणिपुर। क्या है? मणिपुर। तो नागालैंड में ज्यादा कुछ है नहीं। नागालैंड की राजधानी हमने देख लिया। नागालैंड में मुख्य रूप से नागा जनजाति बहुतायत में मात्रा में पाई जाती है। और नागालैंड की सीमा आपका म्यांमार को टच करती है। किसको? नागालैंड की सीमा म्यांमार को टच करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा? मणिपुर। मणिपुर
मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। इम्फाल इसकी राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है। अब इसका जो मणिपुर है, मणिपुर का हाई कोर्ट, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? इसका हाई कोर्ट इम्फाल में ही है। कहाँ पे? इम्फाल। 2013 से पहले कब बना है? 2013 में। 2013 से पहले असम हाई कोर्ट के ही अंतर्गत आता था मणिपुर, लेकिन 2013 में जब इम्फाल हाई कोर्ट बना तो उसके बाद ये उस रेंज में आने लगा। ठीक ना। फिर इसके बाद मणिपुर की राजधानी हमने देख लिया। मणिपुर में आपका यहाँ पे एक बहुत ही फेमस झील है। कौन सी? लोकटक झील। कौन सी? लोकटक झील। इस झील को कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, कई बार एग्जामों, मतलब हर एक राज्यों के, अलग अलग राज्यों के बड़े एग्जामों में, छोटे एग्जामों में, हर एक एग्जाम में लोकटक झील के बारे में पूछ दिया है। क्यों? क्योंकि